हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर पढ़ रहे थे गंगा का क्या, यानी कि नदियों से संबंधित बातें पढ़ रहे थे। ठीक है, इस नदियों से संबंधित हमने एक नदी तंत्र को कंप्लीट कर लिया था, सिंधु नदी तंत्र। और नेक्स्ट हमारी जो वीडियो है या नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कौन सा, गंगा नदी तंत्र, यानी कि क्या, गंगा और उसकी सहायक नदियाँ, गंगा नदी तंत्र, गंगा और उसकी क्या, सहायक नदियाँ। गंगा नदी कहाँ से निकली और कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, कौन से किनारे से कौन सी इस नदी के अंदर आकर के मिलती हैं। गंगा नदी का उद्गम स्थान की बात करें तो उद्गम स्थान आता है कहाँ पर, यानी कि उत्तराखंड के अंदर। कहाँ है, उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ देखिए ये वाला स्थान है, ये वाला स्थान आता है केदारनाथ। कौन सा स्थान है यहाँ, केदारनाथ। और इसी के पास में एक और स्थान है, ये वाला स्थान है कौन सा, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कौन सा स्थान आता है यहाँ, बद्रीनाथ। और इसी के पास में ही एक और स्थान आता है, ठीक है, ये केदारनाथ और ये है बद्रीनाथ। इस बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है यहाँ पर, और वो नदी है कौन सी, धौली गंगा। कौन सी नदी आती है, धौली गंगा नदी। यहाँ इस केदारनाथ के पास में ही एक और हिमनद आता है, और इस हिमनद का नाम है संतोपथ हिमानी। संतोपथ हिमानी, संतोपथ हिमानी। इस संतोपथ हिमानी से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा कौन सी नदी है, अलकनंदा। देखिए संतोपथ हिमानी से नदी निकली अलकनंदा, यहाँ बद्रीनाथ के पास में से नदी निकली कौन सी, धौली गंगा। अब ये धौली गंगा नदी कहाँ, किसमें, कौन सी नदी के अंदर आके मिल जाती है, अलकनंदा के अंदर मिल जाती है। यानी कि उत्तराखंड के अंदर 5 प्रयाग आते हैं। ठीक है, 5 प्रयागों के अंदर कहाँ, यानी कि इस अलकनंदा के अंदर अलग अलग प्रयाग के अंदर 5 सहायक नदियाँ आके मिलती हैं। वो 5 प्रयाग कौन कौन से हैं और कौन कौन सी नदी यहाँ पर आकर के इसमें मिलती है। तो सबसे पहले यानी कि अलकनंदा है, अलकनंदा के अंदर ये वाली नदी मिली कौन सी, धौली गंगा। ये वाला जो प्रयाग है, इस प्रयाग का नाम आता है क्या, विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग है, विष्णु प्रयाग। इसके बाद ये नदी क्या है, यानी कि जो ये अलकनंदा नदी है ये आगे बहती है भाई, और इस नदी के अंदर यहाँ ये वाला जो स्थान है, ठीक है, यहाँ ये प्रयाग है, इस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग है, नंद प्रयाग। और इस नंद प्रयाग के अंदर यहाँ से ही, इसी दिशा से ही, ठीक, एक और नदी आकर के मिलती है, और ये नदी कौन सी है, नंदाकनी। नंदाकनी नदी कौन सी नदी है, नंदाकनी नदी। देखिए यानी कि अलकनंदा के अंदर कौन से प्रयाग में, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में ये नदी आके मिली धौली गंगा, और फिर नंद प्रयाग के अंदर एक और नदी आकर के मिली कौन सी, नंदाकनी। ठीक है, कौन सी नदी आकर के मिलती है, नंदाकनी। फिर आगे आता है, ठीक है, यानी कि ये नदी आगे आती है भाई, और यहाँ पर एक और नदी इसमें आकर के मिलती है, ये वाला भाग यहाँ, ठीक है, और यहाँ एक और नदी आकर के मिलती है कौन सी, पिंडार नदी। पिंडार नदी। ये प्रयाग कौन सा है, और ये प्रयाग आता है कौन सा, कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग है ये, कर्ण प्रयाग। कौन से प्रयाग के अंदर आके मिलती है, कर्ण प्रयाग के अंदर आकर के मिलती है। अभी देखिए यानी कि ये वाला स्थान है ना केदारनाथ, ये है ये स्थान, ठीक है, कौन सा स्थान है, केदारनाथ। केदारनाथ। इस केदारनाथ से यहाँ से एक नदी निकलती है, और इस नदी का नाम है क्या, मंदाकिनी। कौन सी नदी आती है, मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी यहाँ से निकलने के बाद जाकर के किस में मिल जाती है, ये भी मिलती है कौन सी नदी में, अलकनंदा में। कौन सी नदी के अंदर मिलती है, अलकनंदा में। यहाँ ये वाला प्रयाग है ना, ये प्रयाग कौन सा है, इस प्रयाग के अंदर, कौन से प्रयाग के अंदर मिलती है, तो ये मंदाकिनी नदी मिलती है कहाँ पर, रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिलती है, रुद्रप्रयाग में। इसके बाद यानी कि एक और नदी आकर के मिलती है यहाँ इसी के पास में ही, ठीक है, यानी कि यहाँ इस एरिया से निकलती है, और ये वाला एरिया है ना यहाँ पर, ये है कौन सा, गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद।
गंगोत्री हिमनद। यहाँ से एक और नदी निकलती है भाई इस भाग से, और ये भी जा करके किस में मिलती है, ये भी मिलती है कौन सी, अलकनंदा के अंदर। ठीक है, कौन सी नदी के अंदर मिलती है, अलकनंदा में। और यहाँ कौन सा प्रयाग है, ये वाला जो प्रयाग है ना, इसका नाम आता है क्या, देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग है, देव प्रयाग। यहाँ पर मिलती है कौन सी, यानी कि यहाँ से निकल के आई ये वाली नदी, और इस नदी का नाम आता है क्या, भागीरथी नदी। कौन सी नदी है ये, भागीरथी नदी। अब यानी कि ये जो देवप्रयाग है यहाँ पर मिल गई कौन सी नदी, भागीरथी नदी। और किस नदी के अंदर मिली, अलकनंदा के अंदर मिली। ठीक है, कौन से स्थान पर, देवप्रयाग में। अब यहाँ पर है ना, इस नदी की ये जो एक धारा आगे बह रही है, ये धारा किसके नाम से जानी जाती है, ये धारा कहलाती है क्या, गंगा। ठीक है, किसके नाम से जानी जाती है, ये धारा गंगा के नाम से जानी जाती है। यानी कि गंगा नदी है, गंगा नदी का गंगा नाम कहाँ होता है, गंगा नदी का गंगा नाम होता है जब भागीरथी नदी आकर के किसमें, अलकनंदा में मिलती है। कहाँ, देवप्रयाग में। यहाँ पर इस नदी का क्या नाम होता है, गंगा होता है। गंगा के उद्गम स्थान पर गंगा का नाम गंगा नहीं होता है। ठीक है, गंगा का जो उद्गम स्थान है वहां पर इस नदी को किसके नाम से जानते हैं, गंगा का उद्गम स्थान माना जाता है गंगोत्री, और यहाँ पर इस नदी को किसके नाम से जानते हैं, भागीरथी के नाम से। किसके नाम से जानते हैं इसे, भागीरथी के नाम से जानते हैं। तो देखिए, यानी कि गंगा नदी का गंगा नाम पड़ने से पहले, ठीक है ना, कौन सी नदी, अलकनंदा। इस अलकनंदा की क्या आती हैं, इसकी 5 सहायक नदियां हैं। क्या है भाई, इसकी 5 सहायक नदियां आती हैं। ठीक है, ये 5 सहायक नदी हैं कौन कौन सी, ये मैंने आपको अभी बता दी। ठीक है ना, कौन कौन सी 5 सहायक नदियां, एक तो है धौली गंगा, दूसरी है कौन सी, नंदाकिनी, तीसरी आती है कौन सी, पिंडार, फिर है यानी मंदाकिनी, और लास्ट कौन सी है, भागीरथी। तो गंगा का गंगा नाम पड़ने से पहले अलकनंदा की 5 सहायक नदियां अलग अलग प्रयाग के अंदर मिलती हैं। तो वो अलग अलग प्रयाग हैं कौन कौन से, एक तो है कौन सा, विष्णु प्रयाग है, दूसरा आता है कौन सा, नंद प्रयाग है, फिर कौन सा, कर्ण प्रयाग है, फिर आता है रुद्र प्रयाग, और लास्ट आता है कौन सा, देव प्रयाग। तो यानी कि गंगा की 5 या गंगा नाम होने से पहले 5 सहायक नदी कौन कौन सी हैं। अब इसके बाद बात आती है, ये तो थी यानी कि कौन सी, गंगा के गंगा नाम होने से पहले इसकी 5 सहायक नदियां। अब एक और नदी देखिए यहाँ पर, ठीक है, यानी कि जो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी की एक और सहायक नदी आती है, ये वाली सहायक नदी कौन सी है, ये वाली सहायक नदी है बिलांगना। कौन सी नदी आती है, ये सहायक बिलांगना नदी। और बिलांगना नदी और कौन सी, भागीरथी, इन दोनों के संगम पर यहाँ है ना भारत का सबसे ऊंचा बांध बना रखा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है यहाँ, और भारत का सबसे ऊंचा बांध आता है टिहरी बांध। कौन सा बांध है यहाँ पर, टिहरी बांध। अब क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं यहाँ से कि टिहरी बांध किस राज्य के अंदर है, तो टिहरी बांध है उत्तराखंड राज्य के अंदर। ठीक है, कौन सी नदी पर, भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर आता है, भागीरथी। और भागीरथी पर कहाँ, जब बिलांगना नदी इस नदी के अंदर क्या होती है, मिलती है, वहां पर। ठीक है, दोनों के संगम पर बांध है कौन सा, टिहरी बांध, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यानी कि गंगा नदी है, गंगा नदी का गंगा नाम पड़ने से पहले अलकनंदा की 5 सहायक नदियां, क्वेश्चन पेपर में आता है कि अलकनंदा नदी कहाँ से निकली, तो अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान है कहाँ, संतोपत हिमानी। ठीक है, कौन सा है, संतोपत हिमानी। बद्रीनाथ किस राज्य में है, बद्रीनाथ हिमनद है कहाँ पर, उत्तराखंड राज्य के अंदर। ठीक है, और ये बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ, और यहाँ से नदी निकलती है धौली गंगा। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि गंगोत्री हिमनद है, गंगोत्री हिमनद किस राज्य के अंदर है, उत्तराखंड राज्य के अंदर है। ठीक है ना, कहाँ है, उत्तराखंड राज्य के अंदर। और कौन सा जिला, उत्तरकाशी जिला। कौन से जिले के अंतर्गत है ये, उत्तरकाशी जिले में। तो ये गंगा का गंगा नाम पड़ने से पहले क्या है, गंगा की या अलकनंदा की सहायक नदियां। अब इसके आगे देखिए, एक बार मैं इसको रफ कर देती हूँ, फिर आगे करते हैं। सबसे पहले ये वाला स्थान था, ठीक है, ये वाला स्थान कौन सा, बद्रीनाथ। कौन सा स्थान है, बद्रीनाथ। फिर यहाँ से क्या है, ये वाला स्थान था, ये स्थान कौन सा, संतोपथ हिमानी, संतोपथ हिमानी। यहाँ से ये नदी निकली, ठीक है, यहाँ से ये नदी निकली, यहाँ से ये नदी इसके अंदर मिली। ये वाला स्थान था कौन सा, ये वाला स्थान था विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। कौन सी नदी मिली थी यहाँ, धौली गंगा, धौली
गंगा। ठीक है, इसके बाद यानी कि ये नदी आगे आती है, फिर इसके अंदर ये वाला स्थान है। ठीक है, ये वाला स्थान कौन सा, यहाँ ये जो स्थान है ना, इस स्थान का नाम है क्या, इसका नाम है नंदाकिनी। ठीक है ना, क्या नाम आता है इसका, नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। और इसके अंदर यहाँ से ही एक नदी आकर के मिलती है, ये वाली कौन सी, ये जो नदी है ना, ये नदी है नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है, नंदाकिनी नदी। फिर इसके बाद देखिए आगे, यानी कि ये वाला जो स्थान है, ये वाला स्थान आता है कौन सा, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। और यहाँ पर, यहाँ इस साइड से ही एक और नदी आकर के मिलती है, और ये वाली नदी है कौन सी, पिंडार नदी। कौन सी नदी है, पिंडार नदी। फिर यानी कि ये नदी आगे है अभी। ठीक है, यहाँ एक और हिमनद है, उत्तराखंड के अंदर की बात है ये सारी, उत्तराखंड राज्य, उत्तरकाशी जिला। अब यहाँ से है ना, ये वाला स्थान है केदारनाथ, केदारनाथ। और इस केदारनाथ से एक नदी आई, और वो नदी इसके अंदर आकर के मिलती है, ये वाला स्थान यहाँ। और यहाँ पर नदी आकर के कौन सी मिलती है, ये जो नदी है ना, इस नदी का नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी। ठीक है, ये कौन से स्थान पर मिलती है, ये जो प्रयाग है, ये प्रयाग है कौन सा, रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग है, रुद्र प्रयाग। इसके बाद यहाँ पर ही है ना, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर ही ये जो स्थान है, यहाँ है गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद। और इस गंगोत्री हिमनद से एक नदी आई, कौन सी, भागीरथी। कौन सी नदी है ये वाली, भागीरथी नदी, भागीरथी नदी। प्रयाग कौन सा, कौन से प्रयाग में मिली, और ये प्रयाग है कौन सा, देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग है, देव प्रयाग। अब इस भागीरथी की एक और सहायक नदी है, छोटी सी सहायक, ये वाली, और ये वाली सहायक नदी है कौन सी, भिलांगना। कौन सी नदी आती है, भिलांगना। भिलांगना और भागीरथी के ऊपर कौन सा बांध, भिलांगना और भागीरथी के ऊपर है भारत का सबसे ऊंचा बांध, कौन सा, टिहरी बांध। ठीक है, कौन सा बांध आता है, टिहरी बांध। अब ये नदी है ना, यहाँ पर गंगा का क्या नाम होता है, यहाँ पर यानी कि इस नदी का नाम हो जाता है क्या, इस देव प्रयाग के अंदर किसके नाम से जानी जाती है, गंगा के नाम से। ठीक है, किसके नाम से जानी जाती है, ये गंगा के नाम से जानी जाती है। अब देखिए, ये नदी यानी कि आगे आई, और ये वाला जो स्थान है, ये स्थान है कौन सा, ऋषिकेश। ठीक है, कौन सा स्थान आता है, ऋषिकेश। अब इस ऋषिकेश के बाद ये नदी क्या है, आगे आती है, और ये वाला जो भाग है ना, ये स्थान, और ये स्थान है कौन सा, हरिद्वार। कौन सा स्थान आता है, हरिद्वार। अब हरिद्वार के अंदर क्या है, हरिद्वार के अंदर गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है, हरिद्वार के अंदर गंगा नदी किसको छोड़ देती है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र को छोड़ देती है। ठीक है, कौन से क्षेत्र को छोड़ देती है, पर्वतीय भाग को छोड़ करके, और कहाँ प्रवेश कर जाती है, और यहाँ कर जाती है मैदानी भाग में, मैदानी भाग में प्रवेश। ठीक है, कहाँ प्रवेश करती है ये, मैदानी भाग में। पेपर में पूछा जाता है भाई कि ऋषिकेश कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ऋषिकेश बसा हुआ है कौन सी नदी, गंगा नदी के किनारे। हरिद्वार कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब ये नदी क्या है, यानी कि इसको इस तरह से मोड़ दो। ठीक है, ये चली गई अब कहाँ, ये नदी अब आ गई यानी कि यूपी के अंदर। ठीक है, कौन से राज्य में, उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश के अंदर ये वाला जो स्थान है, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ एक नदी आकर के मिलती है गंगा के अंदर। ये मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ इस साइड से रफ कर देती हूँ। ये वाला स्थान है कौन सा, हरिद्वार, और ये वाला स्थान था कौन सा, ऋषिकेश। ठीक है, अब यहाँ है ना, यूपी में यहाँ पर गंगा की एक और सहायक नदी आके मिलती है इस दिशा से। ठीक है, ये वाली नदी कौन सी है, तो ये वाली नदी है कौन सी, रामगंगा। कौन सी नदी आती है, रामगंगा नदी आती है। ठीक है, ये रामगंगा नदी है, ये रामगंगा नदी गंगा के अंदर कहाँ पर मिलती है, तो रामगंगा नदी गंगा के अंदर मिलती है कौन से भाग में, ये यूपी के अंदर आती है। और यूपी में ये वाला स्थान है ना, ये वाला स्थान है कौन सा, कन्नौज।
कन्नौज नामक स्थान पर कौन सी नदी मिलती है इसके अंदर? कन्नौज नामक स्थान पर रामगंगा आके मिलती है। ठीक है, कौन सी नदी आके मिलती है? रामगंगा नदी आके मिलती है। अब ये वाला स्थान है यहाँ यूपी में ही है। ठीक है, यूपी के अंदर ये जो स्थान है ना, इस स्थान को पहले बोला जाता था क्या? इलाहाबाद। इसका नाम था पहले इलाहाबाद, इलाहाबाद नाम था। ठीक है, और अब इसका वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया। इसका अब नाम क्या है? प्रयागराज। कौन सा नाम है इसका? प्रयागराज। तो यहाँ है ना, यानी कि इलाहाबाद या प्रयागराज के अंदर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आती है कौन सी? यहाँ इस भाग से आती है भाई, और यहाँ से आती है कौन सी नदी? यमुना नदी। कौन सी नदी आती है यहाँ? यमुना नदी। ठीक है, कौन सी नदी आती है? यमुना नदी आकर के मिलती है। अब यमुना नदी का भी आपको पता होना चाहिए, यमुना नदी कहाँ से निकलती है। तो यमुना नदी भी उत्तराखंड राज्य, उत्तरकाशी जिला, लेकिन यहाँ जो हिमनद है ना, इस हिमनद का नाम आता है क्या? यमुनोत्री हिमनद। कौन सा हिमनद है यहाँ पर? यमुनोत्री हिमनद, और बंदरपूंछ श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और कहाँ आकर के, यानी कि इलाहाबाद या प्रयागराज के अंदर आकर के किस नदी के अंदर मिल जाती है? ये मिल जाती है कौन सी में? गंगा नदी के अंदर। गंगा की सबसे बड़ी सहायक गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। कौन सी है? यमुना नदी आती है भाई। अब इसके बाद देखिए आगे। ठीक है, यानी कि इस साइड से, यहाँ से ही गंगा के अंदर एक और नदी आकर के मिलती है यहाँ पर। ठीक है, और ये वाली नदी आती है कौन सी? गोमती नदी। कौन सी नदी है ये? गोमती नदी है। कौन सी नदी है? गोमती नदी। इसके बाद यहाँ पर ही है ना, ठीक है, यानी कि इसी भाग में यहाँ, ठीक है, यहाँ पर एक और नदी आकर के मिलती है। वैसे तो ये नदी है ना, ये नदी दो सरिताओं से बनी है यहाँ पर। ठीक है, ये दो सरिता कौन कौन सी हैं? ये वाली जो सरिता है ना, यानी कि ये वाली जो सरिता है, इसका नाम है शारदा। क्या नाम आता है इसका? शारदा। और ये नाम है क्या? घाघरा। ठीक है, और दोनों यहाँ मिलके और फिर एक धारा के नाम से यहाँ पर कौन से स्थान पर? ये वाला जो स्थान है। ठीक है, यानी कि कौन से स्थान पर आकर के इसके अंदर मिलती है ये वाली कौन सी नदी? छपरा, बिहार के अंदर। ठीक है, और बिहार में कौन सा स्थान? छपरा। छपरा नामक स्थान पर, ब्रैकेट में मैं बिहार लिख देती हूँ यहाँ, बिहार। ठीक है, बिहार के अंदर छपरा के अंदर जाकर के कौन सी नदी में मिलती है? ये घाघरा। अब शारदा नदी से भी आपको एक बात और ध्यान रखनी है भाई। शारदा नदी क्या है? शारदा नदी भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में क्या करती है? भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? शारदा नदी। शारदा नदी है ना, शारदा नदी शारदा के नाम से नहीं बनाती है। भारत और नेपाल की सीमा पर इस शारदा नदी को किस नाम से जानते हैं? इसको बोला जाता है काली गंगा। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? काली गंगा कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। शारदा का ही एक और नाम आता है सरयू। ठीक है, क्या नाम आता है? सरयू। सरयू बोल दो, शारदा बोल दो, या काली गंगा बोल दो, एक ही बात है। लेकिन काली गंगा के नाम से क्या करती है? काली गंगा के नाम से भारत और नेपाल के बीच में क्या करती है? ये सीमा बनाती है, भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, यानी कि कहाँ पर? यहाँ ये बिहार में पहुँच गए। ठीक है, अब बिहार के अंदर ही है, दक्षिण से यहाँ से एक और नदी आकर के मिलती है। ठीक है, ये वाली नदी कौन सी है? और इस नदी का नाम आता है सोन। ठीक है, कौन सी नदी है? सोन। सोन नदी के उद्गम स्थान की बात करें, ये वाला भाग, ठीक, और ये वाला भाग आता है कहाँ? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर फैला हुआ है ये पठार यहाँ पर। और वो पठार है कौन सा? मेकाल का पठार। कौन सा पठार है? मेकाल का पठार। अब इस मेकाल के पठार की है ना, यहाँ पर इसकी एक ऊंची चोटी आती है। ठीक है, मेकाल के पठार की ऊंची चोटी का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक। कौन सी ऊंची चोटी है? अमरकंटक। कहाँ? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंदर फैली हुई है। मैकाल के पठार की ऊंची चोटी कौन सी? अमरकंटक। और इस अमरकंटक से एक नदी वैसे तो यह इस अमरकंटक से 3 नदी निकलती हैं, और तीनों क्या हैं? 3 दिशाओं में जाती हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ बना दूँ, ठीक है, ये है अमरकंटक की पहाड़ी, और इस अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियाँ तीनों दिशाओं में बहती हैं। ये भी पेपर में आता है भी, ऐसी कौन सी पहाड़ी है जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं और तीनों दिशाओं में बहती हैं?
तो एक तो चली जाती है पश्चिम दिशा में, एक चली जाती है पूर्व दिशा में और एक चली जाती है उत्तर दिशा में। और कौन सी नदी में मिल जाती है ये मिल जाती है गंगा नदी के अंदर। ठीक है, ये वाली जो नदी है इसका नाम क्या है, सोन है, और ये वाली जो नदी है इसका नाम है महानदी। कौन सी नदी है, महानदी। ये वाली जो नदी है इसका नाम है नर्मदा। कौन सी नदी, नर्मदा। तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी निकलती हैं, नर्मदा, महानदी और सोन। ये सीधा याद हो जाए तो ठीक है, लेकिन इसको अच्छे से ये इस तरह से भी याद कर सकते हो, मन्नस, ठीक है ना, मन्नस, मन्नस कहाँ, अमरकंटक, महानदी, नर्मदा नदी और सोन कहाँ, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, तो यानी कि जो सोन नदी दक्षिण से गंगा की मुख्य सहायक नदी। ऐसी कौन सी नदी है जो जिसका उद्गम स्थान दक्षिण में ही है और गंगा की क्या है, सहायक है। ये पेपर में आ भी लिया भाई, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो यानी कि गंगा की दक्षिण से या दक्षिण से जिसका उद्गम स्थान है वो कौन सी सहायक नदी है, तो वो सहायक नदी है कौन सी, सोन। ये कहाँ जा करके, ये बिहार में ही जा करके मिलती है। ये वाला जो स्थान है ना, ये वाला स्थान आता है कौन सा, पटना। पटना के अंदर किस में मिलती है, ये गंगा के अंदर मिल जाती है। पटना में कहाँ, यानी कि बिहार के पटना में गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। कौन सी नदी, सोन नदी। इसके बाद अगली नदी आती है कौन सी, गंडक। ठीक है, यहाँ इस भाग से, ठीक है ना, यहाँ इस एरिया से निकल के आती है कौन सी नदी, गंडक। और गंडक नदी आती है कहाँ पर, मिलाम हिमानी से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है ये, मिलाम हिमानी। नेपाल के और भारत की सीमा पर ही आता है ये मिलाम हिमानी, यहाँ से निकलती हैं। और कहाँ पर आकर के, बिहार के अंदर ये वाला स्थान है, ये है कौन सा, सोनपुर। कौन सा स्थान आता है, सोनपुर। सोनपुर के अंदर आकर के कौन सी नदी में मिल जाती है, यानी कि गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। अब इसके बाद एक और नदी आकर के मिलती है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि इस साइड में ही ये वाली। और ये वाली नदी है कौन सी, कोसी नदी। कौन सी नदी आती है, कोसी नदी। कोसी नदी कहाँ से निकलती है, ये वाला जो स्थान है ना कोसी का उद्गम स्थान, और ये वाला स्थान आता है गोसाई धाम। गोसाई धाम यहाँ से निकलती है। ये भी नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही निकलती है भाई, ठीक है, नेपाल के अंदर से ही निकलती है, गोसाई धाम से। और यहाँ आकर के कौन से स्थान पर आकर के ये किस में मिल जाती है, भागलपुर के अंदर। ठीक है, कहाँ, भागलपुर। भागलपुर के अंदर आकर के किस नदी के अंदर मिलती है, ये गंगा के अंदर मिल जाती है, भागलपुर में। अब देखो, यानी कि कोसी नदी है, कोसी नदी को क्या कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको, कोसी नदी सबसे ज़्यादा मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी है। इस कारण से इसमें क्या है, बाढ़ ज़्यादा आती है, और इसी कारण इसके क्या है, बिहार के अंदर ज़्यादा बाढ़ आती है। कौन सी नदी के कारण से, इस कोसी नदी के कारण से। और इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि इससे क्या है, बाढ़ आती है तो उससे यानी कि अपार जनधन की हानि होती है, इस वजह से। ठीक है, कोसी नदी है, कोसी नदी मार्ग परिवर्तन के नाम से भी जानी जाती है, कि ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तन करती है, तो वो नदी भी कौन सी है, कोसी नदी। किस प्रकार से मार्ग परिवर्तन करती है, क्यों करती है, क्या कारण हो जाता है कि कोसी नदी अपना बार बार यानी कि मार्ग का परिवर्तन करती है। जैसे कि मान लो ये नदी है, यहाँ से निकली ये नदी कौन सी, कोसी नदी। यहाँ से निकलने के बाद ये नदी इस प्रकार से बहती है अभी। ठीक है, अब ये नदी क्या है, अपने साथ यानी कि जो भी अवसाद वगैरह लेके आई, ठीक है, और इस भाग के अंदर इसने क्या कर दिया, और सारे उस भाग का यानी कि यहाँ पर अपने साथ जो भी अवसाद वगैरह था उसका निक्षेपण कर देती है। ठीक है, अब ये निक्षेपण बार बार होने की वजह से क्या हो गया, यानी कि स्थलीय रूप बन गया ना, थोड़ा सा ऊंचा ठोस रूप बन गया, और इस कारण से क्या है, ये नदी अपनी दिशा बदल लेती है इस प्रकार से। ठीक है, और फिर क्या नहीं, मान लो यहाँ पर भी कुछ अवसाद वगैरह क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, फिर इस नदी ने क्या कर लिया, अपनी दिशा परिवर्तित कर ली। इस प्रकार से क्या है, इसमें बाढ़ ज़्यादा आने के क्या रहते हैं, चांस रहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यानी कि कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है, बिहार का शोक के नाम से जानी जाती है कौन सी नदी, कोसी नदी। बिहार का शोक कौन सी नदी कहलाती है, कोसी नदी कहलाती है। कहाँ से निकली, गोसाई धाम से, और कहाँ, भागलपुर के अंदर। भागलपुर के अंदर किस में जाकर के मिल जाती है, ये गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। और यहाँ से ही एक और नदी आती है भाई, ये वाली नदी, और ये नदी है कौन सी, महानंदा नदी। कौन सी नदी है, महानंदा। अब ये क्या है, यानी कि देखिए
ये नदी इस यानी कि ये नदी क्या है आगे चली गई, और इसी तरह से इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी यानी कि इस तरह से एक नदी क्या हो गई, एक वितरिका निकल गई, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी हो गई इस नदी की, यानी कि वितरिका निकल गई। और ये जो वितरिका है ना, छोटी सी एक धारा, और ये धारा कौन सी है, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जाना जाता है हुगली नदी के नाम से, ठीक है, क्या कहते हैं इसे, हुगली नदी कहा जाता है। और ये वाली जो है ना नदी, मुख्य नदी, ये नदी चली गई कहाँ पर, बांग्लादेश के अंदर। कहाँ चली गई ये नदी, बांग्लादेश में पहुंच गई। अब बांग्लादेश के अंदर है ना, इस नदी को किस नाम से जानते हैं, गंगा है भाई ये, ठीक है, गंगा को यहाँ पर बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, यहाँ इस नदी का नाम हो जाता है पद्मा, ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से। अब फिर ये नदी क्या है, इस तरह से आगे बहती है, और यहाँ पर इस साइड से एक और नदी आकर के मिलती है, ये नदी कौन सी, और ये नदी आकर के मिल जाती है जमुना। और जमुना वैसे कौन सी नदी को कहते हैं, जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को। कौन सी नदी को कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, ठीक है। और फिर क्या है, इन दोनों की ये जो एक धारा है ना, ये धारा किसके नाम से जानी जाती है, ये एक धारा कहलाती है मेघना, ठीक है, क्या कहलाती है, मेघना। और मेघना के नाम से यहाँ कहाँ पर गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। और यहाँ क्या करती है, ये यहाँ पर एक डेल्टा बनाती है। कौन से डेल्टा का निर्माण करती है यहाँ पर, और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा का क्या करती है, यहाँ पर निर्माण करती है, ठीक है, कौन से डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस तरह से क्या है, गंगा नदी की सहायक नदियां हैं भाई, ये सहायक नदियां आपको अच्छे से ध्यान रखनी है इसकी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब देखिए शुरुआत एक बार थोड़ा सा दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। कहाँ, देखिए यहाँ इस भाग में कौन सा, संतोपथ हिमानी, यहाँ से निकली कौन सी नदी, यानी कि अलकनंदा। अलकनंदा के बाद यहाँ ये वाला स्थान देखिए, कौन सा स्थान है ये, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकली, धौली गंगा। और कहाँ जा करके, यहाँ पंच प्रयाग, 5 प्रयाग बताए थे मैंने। 5 प्रयाग कौन कौन से हैं, कर्ण प्रयाग है, रुद्र प्रयाग है, विष्णु प्रयाग है, नंद प्रयाग है, और कौन सा आता है, यानी कि देव प्रयाग है, ठीक है। तो इन 5 प्रयागों के अंदर अलग अलग जगह पर क्या है, अलकनंदा में सहायक नदियां आती हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि गंगा नाम होने से पहले अलकनंदा की 5 सहायक नदी कौन कौन सी हैं और कौन कौन से प्रयाग के अंदर मिलती हैं। तो विष्णु प्रयाग में मिली कौन सी, धौली गंगा। दूसरी मिली यहाँ पर कौन सी, यानी कि नंदाकिनी, कहाँ पर, नंद प्रयाग के अंदर। फिर मिली कौन सी, पिंडार नदी, कहाँ, कर्ण प्रयाग के अंदर। फिर मिली यहाँ कौन सी, रुद्र प्रयाग में कौन सी नदी, यानी कि यहाँ पर मंदाकिनी नदी, ये वाली कौन सी नदी, मंदाकिनी। फिर यहाँ मिली देव प्रयाग के अंदर कौन सी, भागीरथी नदी। और भागीरथी की फिर एक छोटी सी सहायक नदी कौन सी, बिलांगना। बिलांगना की यानी कि दोनों के संगम पर यहाँ बांध कौन सा, टिहरी बांध। कौन सा बांध आता है यहाँ, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, टिहरी बांध। अब इसके बाद ये नदी कहाँ चली गई, ये वाला स्थान है कौन सा, ऋषिकेश। कौन सा स्थान आता है ये, ऋषिकेश। और ऋषिकेश के अंदर ये क्या है, यानी कि ऋषिकेश शहर से बहती हुई कहाँ आ गई, ये वाला स्थान है कौन सा, हरिद्वार। हरिद्वार के अंदर इस नदी ने कहाँ प्रवेश कर लिया, हरिद्वार के अंदर इस नदी ने मैदान में प्रवेश किया, ठीक है। कहाँ प्रवेश किया इसने, मैदान में। अब फिर क्या है, ये नदी कहाँ आ गई, यूपी के अंदर आ गई, ठीक है। कहाँ आ गई है ये, उत्तर प्रदेश के अंदर आ गई। और उत्तर प्रदेश के अंदर इसमें क्या है, यानी कि कौन से स्थान पर, फिर यहाँ से आकर के ये जो नदी आकर के मिली, इस नदी का नाम क्या है, रामगंगा। कौन सी नदी आती है, रामगंगा। कौन से स्थान पर, यूपी के अंदर। और यूपी में कौन सा स्थान, कन्नौज नामक स्थान, ठीक है ना। इसके बाद कौन सी नदी आई, गोमती नदी। और गोमती यहाँ मिली, कौन से स्थान पर मिली, यहाँ पर। ये वाला जो स्थान है ना, ये वाला स्थान आता है गाजीपुर। कौन सा स्थान है, गाजीपुर नामक स्थान पर, यूपी में। इसके बाद कौन सी नदी, यहाँ देखिए ये वाली नदी है, एक तो कौन सी, शारदा। शारदा और दूसरी कौन सी, घग्गर, तो यानी कि घाघरा। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सरिताएं आकर के किसके नाम से, घाघरा के नाम से, ठीक है। किसके नाम से आकर के मिलती हैं, घाघरा के नाम से। कहाँ, बिहार के अंदर। बिहार के कौन से स्थान पर, छपरा नामक स्थान पर मिलती हैं। शारदा नदी है, शारदा नदी भारत और नेपाल के बीच में क्या बनाती है, सीमा बनाती है। किसके नाम से,
काली गंगा के नाम से। किसके नाम से बनाती हैं? काली गंगा के नाम से बनाती हैं। अब इसके बाद क्या, कौन सी, यानी कि दक्षिण से जो नदी आकर के मिलती है, कौन सी? पटना के अंदर सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। कहाँ से निकली? अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी निकलती हैं। कौन कौन सी? नर्मदा, महानदी और कौन सी? सोन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में मिलता रहे। थैंक यू।